Hello बच्चों, let's read a given question. The question says for a particle executing simple harmonic motion, the kinetic energy K is given by K equals to K naught cos square omega t. The maximum value of potential energy is. Option A given है K naught, option B given है 0, option C K naught by 2, option D not obtainable. So इस question का जो key concept रहेगा, we will use the concept of energy of a particle performing SHM. Particle performing SHM. So ये graphical representation we have already studied कि potential energy जो है minimum होती है mean position पे, इस तरीके का ग्राफ, and kinetic energy is maximum at the mean position, right? So this is kinetic energy का ग्राफ and this is potential energy का ग्राफ. So यहाँ पे we can see energy is always remains conserved over here. So यहाँ पे जब हम expression लिखते हैं total energy का, so it is half m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट. और यहाँ पे साइमल्टेनियसली अगर हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखे, सो इट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, whereas on the other hand पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. अब हम अगर मैक्सिमम वैल्यूज देखें दोनों की, काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम निकालना चाहूँ मैं, सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमने जैसे देखा मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वैल्यू, मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट. और अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम देखना चाहें, सो एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, यानी कि x इक्वल्स टू ए पे आएगा. सो पी मैक्स का भी एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं सेम ही आ रहा है. सो ये दोनों मैक्सिमम वैल्यूज जो है काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की वो सेम रहेंगी. सो दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ओवर हियर वी नीड टू कीप इन माइंड. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी द सेम. अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी गिवन है हमें. सो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, तो अगर काइनेटिक बढ़ेगी तो पोटेंशियल को कम होना पड़ेगा. जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल 0 है लेकिन काइनेटिक मैक्सिमम है, तो मीन्स दोनों का सम मिला करके कांस्टेंट रहेगा हमेशा. एक्सट्रीम पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल मैक्सिमम है तो काइनेटिक 0 है. सो बीच में भी हम कहीं पे भी देखें कोई भी पॉइंट पे, अगर जो काइनेटिक है और पोटेंशियल है सम मिला करके उसका हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी गिवन है के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, राइट. तो जो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होगी वही पोटेंशियल एनर्जी की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी. सो दिस बिकम मैक्सिमम, के बिकम्स के मैक्स, जब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट. मैक्सिमम कब हो सकता है ये, जब कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए. सो फ्रॉम हियर वी कैन से के मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, के मैक्स, एंड दैट विल आल्सो करस्पॉन्ड्स टू पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, जो कि हम देख चुके हैं, एंड इट विल बी फाइनली कम आउट टू बी के नॉट. सो फ्रॉम हियर वी कैन से ऑप्शन ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.